अनुबंधाः इत्संज्ञकाः अनुबंधाः तेषाम् अवयवत्वानवयवत्व संदेहे आह अनेकांताः अनुबंधाः अनेकांताः है कि नहीं। उसमें अनुबंधाः एकांता है कि नहीं, ये अलग अनुमिति है। अनुबंध पक्ष और एकांतत्व जो है साध्य है और आगे हेतु देगा। वस्तुतस्तु अनुबंधानां विषय एकांतत्व में एवं न्याय्य है कि नहीं। माने अनुबंध बोधक के अवयव होते हैं, ये सिद्धांत है। अभी तक क्या चर्चा हुई जितनी, तो अनवयव जो है ये पूर्व पक्ष था। एकांत माने अवयवत्वानवयवत्व संदेह में सिद्धांत पक्ष क्या है, एक कोटि तो सिद्धांत होगी, निश्चय होगा, तो अवयवत्व सिद्धांत, इसलिए लिखा वस्तुतस्तु एकांताः एव न्याय्यम। हाँ, अब यहाँ आया भूमिका में अच्छा भूति यद्यपि अत्र पक्षे अनेकांतानुबंधा इत्यस्मिन् पक्षे नानुबंध कृतम इत्यादि वक्षमाण परिभाषा त्रयम् नारम्भते। यद्यपि पूर्व पक्ष जो था अनुबंधा अनेकांता, इस पक्ष में तीन परिभाषाएं नहीं करनी पड़ रही। क्योंकि इसलिए नहीं करनी पड़ रही हैं क्योंकि औस जो है ये सकार जो है ये अवयव ही नहीं है। जब अवयव नहीं है तो उसको लेकर अनेकाल तो प्राप्त ही नहीं। तो अनुबंध अनेकाल का प्रतिबंधक होता है कि नहीं होता, ये चर्चे नहीं। नानुबंध कृतम अनेकाल, यदि अनुबंध के द्वारा अनेकाल तो प्राप्त हो तभी तो ये परिभाषा की जरूरत पड़ेगी। वो अवयव ही नहीं है, अनवयव है। अनवयव है तो अनेकाल है ही नहीं है, इसलिए परिभाषा मानने की जरूरत है ही नहीं। इसी तरह जितनी है कि नहीं, सब अनवयव है। जैसे मांग है, ये अनवयव है, गा अनवयव है, तो एजंत उपदिश समान है, मांग आत्म हो जाए। परिभाषा की नानुबंध कृतम अजय एजंत तत्वम, ये सब मानने की क्या जरूरत। तो यद्यपि इस पक्ष में अनुबंध के अनेकांतत्व पक्ष में नानुबंध कृतम अनेकालत्वम, नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम और असारूप्यम, ये तीनों परिभाषाएं मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो तब है जब इसमें अवयव रहते हैं। जैसे औस सकार का सकार अवयव है, अनेकाल हो गया, अनेकाल हो गया तो अनेकालत्व सर्वादेश प्राप्त होगा, तो फिर सिद्ध ग्रहण व्यर्थ होगा, तो परिभाषा ज्ञापित। ये तो इस पक्ष में, इसलिए अनुबंधानाम अनेकांतत्व पक्ष में तीन परिभाषाओं का अनारंभ है। ये महल लाघव है यद्यपि, फिर भी हम इसको मानते हैं सिद्धांत के रूप में। यद्यपि उसमें लाघव है, लेकिन आगे लिखा तथापि हाँ, आरोपक वाक्य करणम, फिर भी आरोपक वाक्य करणम, आपको स्वसमीपे स्वनिरूपित अवयवत्व ये कल्पना करनी पड़ रही है। माने अनवयवत्व मानने के बावजूद जहां जहां जरूरत है सब जगह ये वाक्य मानना पड़ रहा है। अतिरिक्तम कारण, ये अतिरिक्त वाक्य की कल्पना वास्तव में कि नहीं। तथापि आरोप वाक्य करणम, आरोप वाक्य की कल्पना करनी पड़ रही। हाँ, अनुबंध घटितात् सौत्र विभक्ति, और अनुबंध घटित, जैसे सन नकार उसका अवयव ही नहीं है, तो बोधक कौन हो गया सा, तो विभक्ति बोधक से आना चाहिए, लेकिन विभक्ति आ गई अनुबंध से, सानुबंध से आ गई, तो सानुबंध से विभक्ति की कल्पना आपको करना पड़ रहा है सौत्रत्वात्। क्योंकि बोधकता किसमें बैठी, सा में, वो अनवयव है, वो तो बोधक का अनवयव है, तो बोधक कौन हुआ, सा। तो सा बोधक है और अर्थवत्व उसी के अंदर है, तो विभक्ति उसी से आएगी, सन से कैसे आएगी। तो सन से जो विभक्ति समुदाय से करनी पड़ी वो सौत्रत्वात् कल्पना करनी। इस पक्ष में ये है कि नहीं। आद्यंत शब्दयोः और हलंत्यम के अंत शब्द की पर समीप में लक्षण, चुटू में प्रत्यादि है तो वहां आदि की पूर्व समीप में लक्षण, ये सब लक्षण आपको करनी पड़े। ये भी दोष, इतना गौरव है। आनंग नकारादौ है, आनंग नकारादौ, आद्यंत शब्दों लक्षणा स्वीकार गौरव, ये गौरव। हाँ, उसके बाद आनंग नकारादौ उक्त हेतु सत्वेन साध्याभावाद व्यभिचार, देवता द्वंद्वे, आनंग जहाँ होता नहीं, आनंग ऋतो द्वंद्वे है कि नहीं, तो वहाँ आनंग में आनंग होता है अंत, तो ना में तदर्थ भूते विधेय कदाप्य दर्शनत्व बैठा है कि नहीं। तदर्थ भूते विधेय कदाप्य दर्शन, वो ना रहता थोड़ी है, जो प्रयोग बनता है उसमें ना नहीं है, तो तदर्थ भूत विधेय में कदाप्य दर्शन, लेकिन वो बोधक का अवयव है। अरे अनंग में गा अनुबंध है, ना जो है वो संयोगांत लोप जो है होता है उसका, पोता पोता जो बनाते हो, पोतान बनेगा सु का लोप, ना का नलोप प्रातिपदिकांत है कि नहीं, तो अवयव है। तो साध्याभाव में तदर्थ भूते विधेय कदाप्य दर्शनत्व बैठ गया। न होता पोता इति प्रयोगे दृश्यते, वास्तव में कि नहीं, आगे ऋत हो जाएगा, होता पोता रहो, ऐसे चलते हैं।
तो जहाँ सु में संबुद्धि बिन सु में जहाँ अनंग है वो सब जगह अनंग में नकार न श्रूयते तरी किंतु साध्यस्य साध्याभाव अवयव तो साध्याभावे अवयवे अवयवत्वे हेतु सत्वात् व्यभिचार, इसलिए इस पक्ष में व्यभिचार गले पतित, इसको हटाने के लिए अथक प्रयास करो। साध्याभाव माने अनेकांत अनवयवत्व माने अवयवत्व, तो नकारे अवयवत्व तस्मिन् नकारे तदर्थभूते विधेय कदाप्य दर्शनत्व हेतु सत्वात् व्यभिचार न कुत्रापि नकारः दृश्यते, है कि नहीं। विधेयत्वेन निश्चित में कहीं भी नकारः न दृश्यते, न केनापि उच्चार्यते। दृश्यते मैंने आंख से नहीं देखते, श्रावण प्रत्यक्षतया प्रत्यक्ष गोचरी भूतो न भवत, उसका श्रावण प्रत्यक्ष कहीं नहीं सुनाई दे, है कि नहीं। इसलिए हेतु बैठा है साध्याभाव में, अतः व्यभिचार की आशंका है इस पक्ष में, ये गौरव है। फिर विधेये अदर्शन रूप हेतु हो सिद्धि, विधेय कदाप्य दर्शनत्व जो हेतु है, इस हेतु को सिद्ध बताना होगा कि यह हेतु माने वास्तव में साध्य साधक है, नहीं तो कोई अनुकूल तर्क देना होगा। जैसे आप बन्नी और धूम के विषय में अनुकूल तर्क देते हो ना कि यह इस कारण से न कदाचित बन्नीम व्यभिचरति एतस्मात् जन्यः, है कि नहीं, अतः न व्यभिचारी अतः एतत् साधकः, तमाम इस प्रकार के अनुकूल तर्क देते हो। हाँ, तो ये अनुकूल तर्क देते। उसी तरह आप तदर्थभूते विधेय कदाप्य दर्शनत्व हेतु की पहले तो विस्फोरण करो, सिद्धि करो, अनुकूल तर्क दो, जिससे पता लगे कि ठीक ठाक हेतु है कि नहीं, कहीं असद हेतु तो नहीं है। तो हेतु की जानकारी के लिए उसकी सद्धेतुता का परिचय लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे फिर, है कि नहीं। हाँ, क्या लिख रहा है, ये कहा आनंद, ये तो हो गया। विधेये अदर्शन रूप हेतु हो सिद्धि तस्य लोप इति तद्वाक्यार्थ बोधाधीना तदर्थ बोधस्य अलंत्य सूत्र वाक्यार्थ बोधाधीना तद्वाक्यार्थश्च पदार्थ ज्ञान विधेय लक्षणाग्रहाधीना तत्रश्च अनवयवत्व ग्रह पूर्वक शक्यार्थ बोध ग्रह पूर्वक अनवयवत्व ग्रहश्च प्रकृत हेतु ज्ञान पूर्वक चक्र का पत्तिश्च, इसलिए हेतु चक्र का पत्ती बैठे, इसके ये अधीन, इसके ये अधीन, इसके चारों तरफ से गोला मार के एक दूसरे के अधीन है। पहले तदर्थभूते विधेय कदाप्य दर्शनत्व कौन बताएगा, तस्लोपा को कौन बताएगा, हलंत्यम को कौन बताएगा, लक्षण है कि अभी बिना अंत की लक्षणा के लिए क्या लाना पड़ेगा, अनवयवत्व। अनवयवत्व किसके अधीन है, तदर्थभूते। तदर्थभूते किसके अधीन है, तस्लोप। ये चक्र बैठा सब एक दूसरे के आया कि नहीं। अरे तदर्थभूते इस हेतु को कौन बताएगा, तस्लोपा को बताया हलंत्यम, और हलंत्यम को बताया लक्षणा। लक्षणा को कौन है, अनवयव। अनवयवत्व को कौन बताएगा, तदर्थभूते। फिर इसको ये बताया, तो आ गया सब एक दूसरे के अंदर। ये इस पक्ष में चक्रक बैठा हुआ, चक्रक का लक्षण के साथ बता दीजिए। चक्रक बने जहां सर्वेशाम सापेक्षक, चक्रक चक्रक का मतलब होता है कि यहाँ पर चक्रक 3 में होता है। चक्रक में 3 बार ज्ञप्ति लगती है और अन्योन्याश्रय में 2 बार लगती है, यही अंतर है। स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्व अन्योन्याश्रय है, और स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्व लगाते रहो, जितनी बार ज्ञप्ति इसमें अधीन है वो सब चक्रक। समझ गए कि बात लक्षण वही है। जब ज्ञप्ति बढ़ जाए, जैसे तदर्थभूते की ज्ञप्तिधीन ज्ञप्ति, तस्लोपा के ज्ञप्तिधीन ज्ञप्ति आगे वाले, उसके ज्ञान के अधीन आगे वाला, तो इसमें कई ज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिधीन लगेंगे। तो जिसमें अनेक ज्ञप्तिधीनत्व हो, माने 3 हो, तो चक्र शुरू होता है। तो स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्व चक्रक दोष है, और स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्व अन्योन्याश्रय, यही चक्रक का। और आत्माश्रय स्वस्थ स्वावच्छेदकत्व, स्वयं अपने में अवच्छेदक हो जाए। जैसे हम कहते हैं जनकता का अवच्छेदक कोई और होना चाहिए, तो जनकता का अवच्छेदक जनकता है, जनकता हो जाए वो आत्माश्रय है। जैसे साध्यता कार्यत्व हो जाए, बात में नहीं। इसलिए जहाँ एक स्वयं उसी का अवच्छेदक वही हो जाता है, वो आत्माश्रय कहा जाता है। वास्तविक जैसे बोधजनकता संबंध है शब्द अर्थ विषय पदार्थ विषय बोधम प्रति कारण, तो कारणता जनकता किसमें गई, शब्द में गई। जनकता का अवच्छेदक संबंध है, वो भी जनकता है, तो स्वास्वावच्छेदक हो गया आत्माश्रय। इसलिए ईश्वरेच्छा न शक्ति आत्माश्रय दोषग्रस्तत्व।
अरे वहाँ ईश्वरेच्छा में भी जनकता प्रविष्ट है, क्योंकि उसका संकेत अस्मात् शब्दात्। तो शब्दात् में पंचमी का अर्थ क्या है? जन्यत्व। तो जन्यत्व में शब्दनिष्ठ जनकता जन्यतावत बोध विषयता अनर्थ। इदम अभिन्न शब्दनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यतावत बोध विषयतावान अर्थ प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष। अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्य, तो अर्था में जाएगा। तो अस्मात् शब्दात् में अभिधान में है इदम अभिन्न शब्दनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यतावत बोध विषयतावान अर्थ। ये संबंध हुआ किसका? जनकता कारणता उच्छेदक अर्थ विषय के बोध के प्रति कारणता कहाँ गई? शब्द में गई, पद में गई, और उसका अवच्छेदक संबंध भी होता है। जैसे कहते हैं ना साध्यता अवच्छेदक संबंध, तो संबंध भी अवच्छेदक होता है। तो ये कारणता का अवच्छेदक संबंध, कारणता क्या है? जनकता। तो जनकता का अवच्छेदक जनकता, इसलिए यह क्या है? आत्मात्र है। इसलिए ये सभी सब गलत, ये ठीक नहीं। इसी तरह प्राचीनों का बोधजनकता ठीक नहीं, जो कहते हैं नहीं पद पदार्थ और संबंधा बोधजनकता, वो भी ठीक नहीं। वाच्यवाचक भाव ये अलग वस्तु है, जनकता प्रविष्ट नहीं है, इसमें जनकता प्रविष्ट नहीं। ये अखंडोपाधि है वाच्यवाद, और इस अखंडोपाधि को स्वयं शब्द योयम अर्थ योयम ये सब दिखाया है उसने। इसलिए शब्द भी वाच्य है, अर्थ भी वाच्य है, अर्थ भी वाचक है, क्योंकि तादात में बैठा। इसलिए कहा इसका जान बताने वाला तद ज्ञापकम इतरेतरा अध्यास मूलकम तादात में जो है शक्ति नाम अप्यसो शक्ति, समझे कि नहीं? इसलिए वो बहुत ताकतवर चीज है तादात। ये तादात में नहीं जो ये लोग कहते हैं नैयायिक कुमार। सिद्धांति वासना ही अलग तरह की है कि नहीं? उस वासना से चलेगा ही, ये वासना ही अलग तरह। अब वो कहते हैं नहीं एकत्व जो है, एकत्व नैयायिकों का एकत्व पारिभाषिक देख रहे हो, विशेषवाचक पदोत्तर जो विभक्ति वाच्य एकत्व है। नीलो घटा में नील पदोत्तर एकत्व वाच्य नहीं है, सुवाच्य नहीं है, साधुत्वार्थ। लेकिन घर पदोत्तर तो एकत्व है, वो एकत्व है। वो एकत्व कैसा है? हाँ, सजातीय। फिर किस प्रकार का? अनवच्छेदकत्व रूप है, अनवच्छेदक जो होता है, अनवच्छेदक में एकत्व। तो ये सब अपने ढंग की परिभाषा है कि नहीं? ये सब क्या है? इस तरह का हमारा कोई सूत्र नहीं कहा है, लेकिन अपने ढंग की परिभाषा है। हमें तो अपनी परिभाषा से हम लगाएंगे, और वो भी लगे बात में कि नहीं? वो केवल लोक अनुभव देख रहा है, पदार्थ बोध में अनुभव देखता है, कोई शास्त्र से नहीं। अनुभव क्या है? यदि हमारे रहते दूसरा आ गया तो फिर एकाकी किस चीज के हैं? यदि व्रीहि में एक है और उसमें नाना व्रीहि रह गए तो किस चीज का हो? ऐसा तो एकत्व तो देखा ही नहीं गया कि एकत्व के रहते हैं एकत्व भी आ जाए, फिर एकत्व क्या चीज? इसलिए उसको कह रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए जो व्यावर्तक हो, अनेकत्व को हटाए। यदि अनेकत्व को नहीं हटा पा रहा है इसका मतलब ये एकत्व ठीक नहीं है, समझे कि नहीं? वो केवल बोध को देखता है कि ये इसके रहते भी ये आ रहा है, इसके रहते भी ये नाना व्यक्ति आ गए और नानात्व तो इसमें बैठ गया और ये एक वचन बना रह गया। इसका मतलब ऐसा एक वचन ये अव्यावर्तक है, किसी काम का नहीं, अव्यावर्तक काम चलाने केवल ऐसे ही लिख दिया। ऐसे व्यक्ति से रहने से क्या फायदा? एक वचन का प्रयोग पशुना में है और 4 पशु काट दिए याग में, तो एक वचन का प्रयोग ही करने से क्या फायदा? समझे कि नहीं? इसलिए जो है कहा कि ऐसा करें कि दूसरा पशु ठहरने न पाए, तब तो एक वचन करने का मतलब है। यदि एक वचन के बाद भी अनेक पशु आ गए, याग में कट गए, तब तो अनेक पशु करणक याग से अदृष्ट सिद्धि हो गई। एक पशु करणक यागे न इष्टम भावे, ये कहाँ जाए? इसलिए उसको बोध को पारिभाषित करना है अनुभव के बल पर। लोक में देख रहा है ऐसा अनुभव है, ऐसा बोध हो, उसके अनुसार वो कल्पना है। और यहाँ लक्षणिक चक्षुष, लक्षण क्या कह रहा है कि नहीं? उसके अनुसार बोध की ओर बढ़ रहा है और उसके अनुसार लक्षण बनाए गए। लक्षण का अतिक्रमण नहीं, इसलिए कहा यथा लक्षणम अप्रयुक्त, यथा लक्षणम अप्रयुक्त। तो चक्र का पत्ति आ गई। इससे स्व ज्ञप्ति धीन ज्ञप्ति धीन ज्ञप्तिकत्वम चक्रकत्वम
और स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्वम अन्योन्याश्रयत्वम और स्वस्य स्वायच्छेदकत्वम आत्मा सारे लक्षण ऐसे बन जाए। चलो सब ये आए हुए हैं कहीं ना कहीं, जहाँ जहाँ कहीं सब आए, बीच बीच में बहुत छोटे छोटे लक्षणों के में, इसलिए संचय कर लेना चाहिए। ये कहीं यहाँ आया, कहीं ये आया, कहीं ये आया, कभी कभी बहुत काम के रहते हैं, लिखता वो किसी प्रसंगांतर में छोटी चीज दे देता है क्योंकि प्रसंग दूसरे का है, लेकिन ये बहुत बारीकी का शब्द रहता है, गुरुजों को बहुत जगह उचित ढंग से वो काम करता है, ऐसे दे देता है। अब वो स्वस्वावच्छेदकत्व जो दिया है बहुत दूसरे प्रसंग में कहीं दिया है। समापत शर्मोपाध्याय ने अपनी रत्न प्रभा टीका में मंजूषा की, किसी प्रसंग में स्वस्वावच्छेदकत्व आत्माश्रयत्व दे दिया। अब वो बहुत कारगर चीज है, इसीलिए लोग स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्व अन्योन्याश्रय नहीं आत्माश्रय को करके स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्व अन्योन्याश्रय चक्र के लिए 4 ज्ञप्तिकत्व लगाते हैं। इसलिए ये सब जो छोटे छोटे लक्षण हैं बहुत जगहों में आए हुए, बहुत काम होता। चलिए, इसलिए इस समापत शर्मोपाध्याय ने अपनी रत्न प्रभा में मंजूषा में किसी अच्छे विचार प्रसंग में ये लक्षण दिया, स्वस्वावच्छेदकत्वेन आत्माश्रय, ऐसा एक प्रसंग चला है और सिद्धांतभूत प्रसंग लिया उसने। तो इससे वो लक्षण हम जब पढ़ा रहे थे शाम को, बहुत दिन हो गया, मैं समझता हूँ चाहे 15 साल हो गया उसको पढ़ा रहा, शाम को, उस समय सन्यासी में था तो शाम को 6 बजे चलता था पाठ, जलपान कर। उसमें सुधाकर जो इस समय कलकत्ता में यही अकेले आता था मंजूषा पढ़ता, आजकल कल उसका था, आजकल कलकत्ता में। तो ये पढ़, तब हम उसको रत्न प्रभा भी देखे तो ऐसे अद्भुत अद्भुत लक्षण लिखे हुए हैं, बहुत अच्छा लिखा। रत्न प्रभा ना हो तो मंजूषा को लगाना कठिन। और हमारा परीक्षण एक विशिष्ट विद्वान, हम मंजूषा पढ़ा रहे थे और उसके पहले भी पढ़ा रहे थे तो लड़के बहुत आते थे उससे। तो एक विशिष्ट विद्वान थे काशी में, उन्होंने कहा, लड़कों से पूछे कि कहाँ पढ़ते हो, तो बताया करे अभी तो नए हैं, वो क्या मंजूषा पढ़ा पाएंगे। तो लड़कों ने तो नहीं बताया, हमको भी पता नहीं था, लेकिन संयोग से किसी प्रसंग में हम उनके यहाँ बैठे थे तो उन्होंने स्वयं कहा कि अरे आप मंजूषा पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा जी। तो कहे कि नहीं, परम लघु ये सिद्धांत कहीं चलो। उन्होंने कहा एक जगह संदेह हमको जो है, तो कह रहे आप इतना पढ़ा। तो डिथ डविथ का प्रकरण था, शुरू में आता है, बहुत लंबा चौड़ा है, क्या राजाओं का काल ऐसा सब दिया है। तो उन्होंने चर्चा की, हमने बहुत बारीकी से रखा, उस पक्ष स्पष्ट रखा ये, तब वो कहे बच्चों से कि अरे वो तो बहुत अच्छा है, बहुत स्थिति साफ हो गई, मैंने भ्रम दूर किए। इसलिए कहने ये काशी जो है पंडिता नाम आतंका, जल्दी मानते नहीं, और सबको कहते हैं इसको कुछ आता नहीं है, इसको कुछ आता नहीं, और ऐसा कहेगा कि लगता है पूरी तरह से खंगाल दिया इसको डंके की चोट, इसलिए ये भाग जाते हैं। अब जैसे एक सभा थी यहाँ माध्य संप्रदाय वाले, हम और गुरुजी रिक्शा, गुरुजी हमारे हमेशा लेट जाते थे सभा में, इसलिए हमको उनके साथ चलने में बड़ी दिक्कत थी। सभा में समय से पहुंची, अब कहे रमाकांत रुकिएगा, अमुक जगह ठहरिएगा, आएंगे सब, उधर से रिक्शा लेके आते। अब हम बैठते थे दोनों आदमी, अब जाते जाते आधी सभा हो जाती, तो बड़ा ये लगता था कि कुछ बोल भी नहीं पाए और दक्षिणा लेना थोड़ा कम अच्छा लगता था। एक सभा में पहुंचे तो ही शुरुआत थी, वो आए थे उड़पी के, मध्य संप्रदाय के उड़पी के थे, अभी बड़े बड़े विद्वान बहुत हैं वहाँ। तो एक नाटे से थे, उनका भट्ट जी करके थे, बहुत अच्छे नैयायिक थे, और वो कर्तृप्सित तमम कर्म में जो है कोई प्रश्न जो है उनके यहाँ कुछ आया था, उसी को उठाए थे सब। अब उतर न जाता, वो जब कोई कुछ कहे तो उतर न जाता, लगभग सब बोल चुके, पुरुषोत्तम जी वगैरह सब बोल चुके, सबको कह ना समीचीन नाथ, क्योंकि उनको अपने ग्रंथ को फिट बैठाना था, ये अर्थ से फिट नहीं बैठ रहा है वो कार्ड। स्वामी जी भी कहें बड़े सुना न उतर। अब हम और गुरु जी पहुँचे, जैसे पहुँचे तो सब कोई बोल चुका, उतर न जाता। तो पंडा जी थोड़ा माइक पकड़े तो गुरु जी कहे है तू का बोल बा, तो पंडित जी, हमारे पंडित जी उस समय हम लोग तो विद्यालय में थे, तो गुरु जी ऐसे जाते जैसे विद्यार्थी हो, ऐसे ढकेल के ऐसे पीछे बैठा, तू का बोलवा दा इधर, ये आतंक रहा। माने बीएचयू विद्यापीठ वालों को कुछ ऐसी न समझे, मसल डे ऐसे रहे।
अब वो भी सब ऐसे हो गए, हाँ जी, किनारे हो गए। अब गुरुजी उसमें पूरा रखे हुए, बढ़िया, कोई बात ठीक है, या ध्यान भूल गया, वृश्चिकार्ध क्या जायते, कुछ इस तरह का प्रसंग भी था। अब वो रखे और ऐसी बात रख दिए, इच्छा विषय तो क्या निवेश उवेश करके बनाए थे। अब जब सुना और तो कहा साधु साधु साधु, और स्वामी जी ने कह दिया नहीं उत्तरम जातम जातम। अब लोग वहाँ से बहुत लोग थे, बड़े कहे हम, कुछ लोग कहे हम भी तो यही बोल रहे थे, हम भी तो यही बोल रहे थे। तो कहे तो गुरु जी हट, अभी तक हम नहीं थे तो अब बोल नहीं लिए हैं, अब हम आ गए तो अब ये हम ही बोल रहे थे, हमसे संतुष्ट है तो हमको कहा जाएगा कि आपको कहा। इसके बाद फट से आगू में बैठ गए, तो हम भी पीछे में थे, दक्षिणा आ गई, फट से लेके चलो 10 मिनट लगा। हम कहे तो बड़ा कम समय कुछ देख ही ना पाए हम, अभी आए क्या सब बोलेंगे, बोले ये सब। फिर रास्ते पर बताते भी थे, ये देखो यहाँ ये लगा देने से ये बैठ गई इनकी, तो हम कहे ये तो सब है ये साधारण कि कैसे अचानक कह दी कि इनकी ग्रंथ में कहीं आया होगा, उसको बैठाना जरूरी है, और ये सब घाल मटोल बोल रहे थे, स्पष्ट बोलना चाहिए। तो वो गुरु जी स्पष्ट बहुत बोलते थे, एकदम साफ साफ पदार्थ बोलते, नहीं तो बोलते ही नहीं, यदि अनुगम न रहे तो बोलते ही नहीं। तदबल लभ्यमर्थमा, हम आपको बता दें, हम पूछे गुरु जी से, तो गुरु जी उससे बड़े परेशान थे। खैर फिर टीका टिप्पणी सब देख के बताया। उसी समय लोकेशानंद जी की विद्वत सभा हो गई। लोकेशानंद जी जूना अखाड़े के आचार्य मंडलेश्वर थे, और सभा हुई, और हमारे जीवन की वो प्रथम पंडित सभा थी। हम नए नए अध्यापक थे, और गुरुजी जब लिस्ट आई तो गुरुजी ने कहा कि दस्तखत कराएं। लोग कहे कि ना, इसमें हम तभी जाएंगे जब उनका भी नाम रखो। उस समय हम नए थे, विद्यार्थी थे, तो लिस्ट में नाम करवाए तब दस्तखत किए। दोनों लोग चले गए, हम लोग गए। अब वहाँ पर मंगला प्रसाद पाठक जी थे, तो कर्ण घेंत भाव घेंत कुछ ऐसे चल रहा था। एक आध लोग पंडित लोग अपना उत्तर पश्चिम धर के दे रहे थे। उसी में गुरुजी जो है देवस्वरूप जी ने पूछ दिया कि उपदेश का कोई प्रयोजन इस सभा में नहीं बता सकता, यदि आज बताएगा तो मैं सभा छोड़ दूंगा। पूर्व सूत्र उत्तर सूत्र दोनों में प्रयोजन क्या होगा? उपदेश का, उपदेश का। गुरु जी कहे कि हम बताएंगे, और यही तदबल लभ्य, यही कोई प्रयोग नहीं बताए। तदबल मने उपदेश, अत्रापि उपदेश संबद्ध थे, तदबल लभ्यमर्थमा सूत्रे थे। तो उपदेश का यही प्रयोजन हो गया। यदि नहीं होता तो सूत्रे अर्थ कैसे में निकलता? आवृत्ति वाले हलित सूत्रे, ऐसी पूरा नागेशोक्ति ने लिखा था, पूरा हम पूछे तो तैयार था ही, रखी जबरदस्त। तब देवस्वरूप जी ने वहीं कहा कि भाई आज मैं मान गया कि राम मनोहर मिश्र जी का पांडित बहुत प्रगाढ़ है। हमको भी स्मरण, वो बहुत उदार थे इस मामले, हमको भी नहीं आ रहा था जो आपने पूरी जय जय। तो उन्होंने क्या कहा? हम नहीं बताए, रमाकांत जी की देन है। देखिए, कहा कि हमको कुछ नहीं था, ये हमसे कल आए थे और ये पढ़ा के आए, कुछ शास्त्र चर्चा करने लगे, उसी में देखा सुना गया, तो जो था वो मैंने रख दिया। ये सब इनकी यदि ना आए होते तो हमको आते ही नहीं। तो फिर ये उदारता से रखी। और वो पहली हमारी सभा थी, जो इतनी सुंदर साल दिया उन्होंने, 10 साल हमारे पास थी, बड़ी सुंदर साल, अच्छी साल, पतली बहुत अच्छी, ऐसी फिर मिली ही नहीं, बड़ी गर्म साल। हम उसको बहुत दिन तक प्रयोग, ऐसा विद्वत सभा उनकी पहले बहुत होता लोग आते। चलिए जी, सिद्धांत। तो चक्रकापत्ति ही आगे जी, अतः सिद्धांत वस्तुतस्तु। हाँ, इसलिए अत्र पक्षे बहुनी दूषणानि सन्ति, ये सारे दोष गिना दिया। एक ही लाघव था, परिभाषा त्रय अकर्ण, और उसमें वाक्य ये तमाम दोष थे। इसलिए सिद्धांतमाह वस्तुतस्तु अनुबंधानाम एकांतत्वम एव न्याय्यम। अनुबंध में अवयवत्व ही रहे तो अच्छा है, यही सिद्धांत आया। परिभाषा बनाई ही गई, क्षति नहीं, परिभाषा बनाई गई। वस्तुतस्तु एकांताः इत्येव न्याय्यम, मूल में पढ़ते हैं। शास्त्रे तत्रोपलम्भात्, तो अनुबंधाः एकांताः, क्या लिखा आगे? शास्त्रे तत्रोपलम्भात्, शास्त्रे तत्रोपलम्भात्, शास्त्रे माने बोध के, या तत्र
शास्त्र घटक तत्र बोधके, बोधके लिखा ना। तो शास्त्रे बोधके उपलम्भात और अन्यत्र लक्ष्य अनुपलम्भात, दोनों एक साथ हेतु लगाई। माने उपलभ्यमानत्वे सति अनुपलभ्यमानत्वात्, उपलब्ध भी रहे और ना भी रहे, तो बोधक में रहे और लक्ष्य में न रहे, ऐसा सन का नकार है। बोधक में है, लक्ष्य में नहीं, इसलिए वो अवयव है। यो ही अवयव। आगे क्या देख रहा है? तत्रोपलम्भात अन्यत्र अनुपलम्भात, माने उपलभ्यमानत्वे सति अनुपलभ्यमानत्वात्। तो उपलब्धि का विषय हो, है कि नहीं, तो बोध के उपलब्ध थे और लक्ष्य अनुपलब्ध थे, अतः अयम अवयव, हेतु चला गया, इसलिए अवयव है। लगा कि नहीं? तो तत्र उपलभ्यमान अन्यत्र अनुपलम्भात, आया कि नहीं? कहा अनवयवो ही काकादि एक जातीय जैसे अनवयव काकादि, यदि कश्चित काकः वृक्षे तिष्ठति अयं काकः वृक्षस्य अवयवः कथम? जेन संबंधेन वृक्षे तिष्ठति तेनैव संबंधेन अन्यत्र उपलभ्यते गृहादिषु, एक जाति संबंधेन सह उपलभ्यते, अतएव अनवयव। ये क्या लिख रहे हैं? अनवयवो ही काकादि एक जातीय संबंधेन गृह वृक्षादिषु उपलभ्यते, है कि नहीं? वृक्षे संयोगेन उपलभ्यते, गृहे भी संयोगेन उपलभ्यते। एक जाति उसी संबंध से, जे एक जाति एक प्रकारक संबंध हो गया, माने जेन संबंधेन अत्र उपलभ्यमानत्व है तेनैव संबंधेन वहां भी उपलभ्यमानत्व है, वो अनवय होता है। इसलिए वृक्ष का अनवयो काक है, लेकिन सन तो ऐसा नहीं है कि नहीं? ना नैवम, ये ऐसी प्रकृति वाला नहीं। जेन संबंधेन नकारः उपलभ्यते बोधके तेनैव संबंधेन तत्र नोपलभ्यते, समवाय संबंधेन तत्र उपलभ्यते, क्योंकि वो अयुत सिद्ध है। सन के साथ नकार क्या है? अयुत सिद्ध है। तो अयुत सिद्ध पदार्थों का समवाय है, तो समवायेन उपलभ्यते, तो तेनैव संबंधेन तत्र न उपलभ्यते। यथा संयोगेन वृक्षे उपलभ्यते संयोगेन गृहादिषु उपलभ्यते, ये जो है तत्र न उपलभ्यते आया। इसलिए एक जाति दे दिया, एक प्रकार का, नहीं तो कालिक संबंधेन उपलभ्यते। यदि कोई कालिक संबंध ले ले तो अन्यत्र भी उपलभ्यते, क्योंकि कालिक संबंध से सभी पदार्थ सब में रह सकते हैं, बात में कि नहीं? तो कालिक एक जातीय नहीं, क्या समवाय न होना है, बात में कि नहीं? तो समवाय संबंधेन तत्र उपलभ्यमानत्व है, लेकिन तेनैव संबंधेन अनुपलभ्यमानत्व बैठा है, इसीलिए यह क्या है? अवयव है। ये घटा आया कि नहीं? हाँ, चलो। अनवयवो ही काकादि एक जातीय संबंधेन गृह वृक्षादिषु उपलभ्यते नैवम अयम, ये इस प्रकार का नहीं है। कौन? जो नकार है, जिसमें उपलभ्यमानत्व विशिष्ट अनुपलभ्यमानत्व हेतु ले जाना है, यह इस प्रकार का नहीं है। न एवं अयम, एक जाति संबंधेन नोपलभ्यते, समवाय संबंधेन यत्र उपलभ्यते तेनैव संबंधेन अन्यत्र नोपलभ्यते, है कि नहीं? ये काकादि की तरह नहीं है, इसलिए यह अवयव है। जो काकादि की तरह होते हैं वो अनवयव होते हैं, वो कदाचित सब जगह रहते हैं, है कि नहीं? जैसे कि अनवयवत्व है काकादि का गृह वृक्षादि में, क्यों? क्योंकि एक जातीय संबंध है ना उपलब्धते। जैसे कि अब हस्त है, हस्त समवाय संबंध से शरीर में रहता है, अथवा शरीर समवाय संबंध से हस्त में रहता है, और समवाय संबंध से ही पाद में भी शरीर रहता है। शरीर समवाय संबंध से यहाँ रहता है और उसी संबंध से पैर में भी रहता है। समवाय संबंध हस्ते भी पादे भी, इसका मतलब एक जातीय संबंध है ना, अत्रापि वर्तते अत्रापि वर्तते, अनवयवत्वम से क्योंकि कहा ना, जैसे कि अनवयव ही कहा, किसको अवयव बना रहे? अवयव है ना, देहत अनवयव है, अवयव है। किसको अवयव बना रहे? हाथ को न बना रहे। तो जिस शरीर में वो समवाय से मिलता है, उसी शरीर अन्यत्र कहीं मिलता है? नहीं मिलता, इसलिए तो अवयव है वो। तो ठीक है, तो लिखा है कहाँ था? अरे समवाय संबंधेन शरीर उपलब्ध थे न अन्यत्र कुत्रापि उपलब्ध, तस्माद अवयव, इसलिए तो अवयव है उसका शरीर से। हाँ, बात में कि नहीं? इसलिए न काचित क्षति। चलो।
गुरुजी तत्रोपलम्भात् अन्यत्र अनुपलम्भात् अन्यत्र मने बोधि लक्ष्य लक्ष्य भाई सन जो है बोधक है और सा जो है बोध्य है, तो बोध्य अनुपलम्ब है और बोधक में उपलब्ध है, तो अन्यत्र से बोध्य लेना। सन बोध्य सकारः न नकार, इसलिए नकार संज्ञक विशिष्ट सो भवति। वास्तविक यदि अनुबंध में मुक्त जाएगा तो नकार संज्ञक विशिष्ट कौन होगा? सा, तो बोध्य हो गया सकार, तो लक्ष्य में सकार ही मिलता है, तो अन्यत्र माने लक्ष्य है कि नहीं? समझ दिमाग में बैठा लो, कोई दिक्कत हो बताओ, आप देख लेना इसमें तो लिखा है। एवं ही बहुव्रीहि अपि न्यायते एव, और बहुव्रीहि बन गई स्थिति में सकार सकारः अवयवः इति यस्य, है कि नहीं? तो यहाँ आरोप नहीं करना पड़ा, वो वास्तविक रूप से सकार अवयव है, ऐसा समुदाय जो औस है कि नहीं? सकार अवयव है तो ऐसा समुदाय औस क्या हुआ? अनेकाल हुआ, तो सर्वादेश प्राप्त था, सिद्ध ग्रहण व्यर्थ पढ़ करके परिभाषा को ज्ञापित करेगा, तो बिना आरोप किए काम चलेगा, बिना आरोप किए काम करेगा। अंत्यादि शब्दे लक्षणाचन, अल्लाह लक्षणा नहीं करनी पड़ी। नकार में अंत्यावयवत्व तो स्वतः सिद्ध है, उपदिष्टमान समुदाय का अंत्यावयवत्व बैठा है, उपदिष्टमान समुदाय कौन हो गया? सन, तन निरूपित अंत्यावयवत्व तो नकार में स्वतः में, इसके लिए लक्षण आदि कुछ नहीं करना पड़ा। महल लाघवम है, पर समीप आदि की तरफ नहीं जाना पड़ा। बुद्धि करते हैं वस्तुतस्तु ये कांता है कि स्वघटित पदा घटित पद घटक बोधका अवयवाः इत्यर्थः। इन्होंने अच्छा क्या लिखा? स्वघटित पदा स्वघटित पदा घटित पद घटक बोधका, बोधक का अनवयव, बोधका अवयव, अनुबंधा बोधका अवयव, बोधक को कैसा होना चाहिए? स्वघटित पदा घटित पद घटक बोधक, तद अवयवत्व जो है सिद्ध साध्य है कि नहीं? उदाहरण के रूप में सन जो है स्वघटित पदा घटित पद घटक बोधक सन है, स्व मने नकार, तद घटित पदा घटित पद सन, तद घटक सन, तद अवयवत्व जो है चला जाएगा नकार। फिर से घटा रहा हूँ, व्यवदेशित भाव से लेना है। स्व मने नकार, तद घटित पदा घटित पद घटक कौन हो गया? स्वघटितम यत् पदा घटितम पदम नकारा, तद घटित पद कैसा होना चाहिए? पदा घटित, किसी अन्य पद से घटित नहीं होना चाहिए, किसी उसको अन्य पद से घटित नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा स्वघटितम यत् पदा घटितम, तो स्वघटितम यत् पदा घटित कौन हो गया? स्वमन नकार, तद घटित यत् पदा घटित कौन हो गया? सन, अब तद घटक विशुद्ध भावेन सन, तस्य अवयवत्व नकार में चला आया कि नहीं? यही इसको पकड़ना है। स्वघटित इत्यादि निवेशात् क्यों इतना कर दिए सब जो है? इतने कहना चाहिए बोधका अवयवा, स्वघटित पदा घटित पद घटक अवयव, पद घटक जो बोधका, ये सब क्यों बीच में सब इसके साथ लगा दिया? तो उसका फल लिख रहा है कि इतना मैं जोड़ा जाड़ा हूँ, उसका कुछ कारण है। क्या है? तो कहा स्वघटित इत्यादि निवेशा, स्वघटित पदा घटित पद घटक पद घटक बोधक है ना, पद घटक बोधक, इस प्रकार से जो निवेश किया हूँ बोधक के पहले, स्वघटित इत्यादि निवेशात् क्षण नकारे करूप बोधका अवयवत्व न, क्षण के अणकार में का निरूपित अवयवत्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? कि स्वघटित पदा घटित पद घटक क्षण नहीं है, स्व माने का, तद घटित पदा घटित पद क्षण नहीं है, का से घटित वहां समास हुआ है, स्व मने का, तद घटितम यद पदा घटितम पदम, तो वो पदा घटित पद क्षण नहीं है, का से घटित ही है। अरे का भी पद है, क्षण भी पद है, समास हो गया है, तो स्व मने का निरूपित ले जाना है। जब हम अभी अवयवत्व सिद्ध कर मतलब सन में देख रहे थे तो स्व नकार कर रहे थे। अच्छा, तो हमको का निरूपित अवयवत्व तो अणकार को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे ले घटा लो। स्व मने अणा, तद घटित पदा घटित पद का नहीं है, अरे अणा से घटित क्षण, तद घटित ही का है, अघटित नहीं। स्वघटित पदा घटित जो पद घटक, तो यह जो स्वघटितम ये पदा घटक घटितम पदम क्षण, हाँ, घटक
तद घटक स्वघटित पदा घटित न लिखा है, स्व मने णकार, तद घटित जो पद, तद घटित पदा घटित पद होना चाहिए, का ऐसा नहीं, का पद घटित है, स्वघटित पदा घटित पद क्षण का नहीं है, का क्षण से घटित है, क्षण जो इत्याग स्वघटित जो क्षण हुआ तद घटित ही है, का अघटित नहीं है, अघटित नहीं है, इसलिए यहाँ का निरूपित अवयवत्व नहीं जाएगा, का निरूपित अवयवत्व णकार में नहीं जाएगा। यदि इतने कह देते बोध का अवयवा तो क्षण भी बोधक था, का भी बोधक, और समीप में पढ़ा ही है, तो का भी अवयवत्व प्राप्त है, क्षण का भी अवयवत्व प्राप्त है, लेकिन हमें ऐसे का अवयव लेना है जो स्वघटित पदा घटित पद है कि नहीं। तो ये का जो है स्वघटित पद घटित ही पद है, स्वघटित पदा घटित पद नहीं है। नकार को लेना स्वयं से ले ली, तो स्वघटित जो पदा घटित पद कौन होगा, क्षण, पद घटक तो क्षण में गया, ठीक है, लेकिन ऐसा करने पर क में नहीं गया कह रहे हैं। हाँ नहीं जाएगा, क्यों, घटितत्व, अब पदा घटित नहीं है, वो पद घटित ही है, स्वघटित जो पद क्षण तद घटित ही है, का स्वने णकार तद घटित क्षण स्वघटितम यत् पदा घटितम। हाँ, तो ये का यत् पदा घटित नहीं, घटित ही है, पद से तो घटित ही है। अब बुक क्षय सब में समास हुआ है, तब तो क्षण में भी आएगा, पद घटित, तो यदि का है तो क्षण भी पद घटित ही होगा। एक ही पुंज क्या एक ही जगह आया ना, क्या आगे क्या लिख रहा है, बोले पढ़ो, पुंज क्षण कठा एक ही जगह आया है, सब समस्त है। यदि स्वघटित पदा घटित पद घटक नहीं देते, केवल बोध का अवयवत्व देते, तो का ये भी बोधक था, तद अवयवत्व भी प्राप्त है, क्षण ये भी बोधक था, तद अवयवत्व भी प्राप्त है। हमें का अवयवत्व को हटाना है और क्षण अवयवत्व को ले जाना है कि नहीं। तो यहाँ पर स्वघटितम यत् पदा घटितम पदम, यद्यपि मैं का को ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि जद निरूपित अवयवत्व ले जाना है, वही स्वपद से लेना, भाष में कि नहीं। तो यदि स्वपद से लिया हमने का, है कि नहीं, तो का घटित पदा घटित, क्या लिखा आगे, क्या लिखा पहले देखो, स्वघटित पदा घटित पद बोधका वयवाह इत्यर्थः, स्वघटित इत्यादि निर्देशात् क्षणः नकारे करूप बोधका वयवत्व न। अच्छा, कारूप बोधक का अवयवत्व णकार में नहीं गया, क्योंकि स्व ने अणा यदि लिया, अनुबंध के लिया, तो स्वघटित जो यत् पदा घटित है कि नहीं, स्वघटितम यत् पदा घटितम पदम क्षण, यद्यपि क भी पदा घटित पद है, लेकिन स्व से घटित नहीं, स्व से अघटित है। हाँ वही तो, स्व से घटित कहाँ है वो, इसलिए स्व घटित है, इसलिए स्व मने अनुबंध णकार, तद घटित ककार नहीं, स्व से अघटित, अघटित, तो हमें स्वघटित भी तो निवेश किया है, स्वघटित यत् पदा घटित, स्वघटित हो और पदा घटित हो, ऐसा पद लेना चाहिए। तो ये क्षण स्वघटित है, स्वघटित में अणकार घटित है कि नहीं, और का जो है अणकार से अघटित है कि नहीं, का, तो स्वघटित ये नहीं गया, ये नहीं गया का में, बात में कि नहीं, और स्वघटित यत् पदा घटित पद कौन हो गया, क्षण ही हो गया, और तन निरूपित अवयवत्व अणकार में जाएगा, बात में कि नहीं। अयम का अणकार घटित नास्ति, बस इतने ले लेना, स्वघटित ही नहीं जा रहा, और दधनच मात्रच इत्यादिकों में पदा घटित वाला चला जाए, जहाँ दधनच मात्र दूर रखे, हाँ उसका फल वहां बन जाएगा, यहाँ स्वघटित का फल बन गया, अणकार घटित ककार नास्ति, चलिए हाँ ठीक है। तत्र इति बोधके इत्यर्थः, तत्र माने बोधके, तत्र उपलभ्यमानत्व मात्रस्य हेतुत्वे, यदि केवल इतने कहें अनुबंधा बोधका अवयवा तत्र उपलब्धमानत्वात्, है कि नहीं, माने बोध के उपलब्धि विषयत्वात्, यही हेतु बताएं, तो क्या क्षति है, काकादीनाम अपि वृक्षादिषु उपलभ्यमानत्वात् अन्यत्र अनुपलम्भस्यैव हेतुत्वे तद्रिंगादित्वात्, तो काक में भी चला जाए, क्योंकि केवल कहोगे कि अवयव उसको कहते हैं जो उपलब्धमानत्व हो, तो काक भी वृक्ष का हो जाएगा, वृक्षे उपलब्धमानत्वात्, यत्र यह उपलभ्यते स तस्य अवयवः, तो काकः वृक्षे उपलभ्यते तस्मात् वृक्षावयवः, सन इत्यत्र नकारः सन इत्यत्र उपलभ्यते तस्मात् सन इत्यस्य अवयवः, तो जो जहाँ उपलब्ध है उसी के कारण उसका अवयव हो जाएगा, तो वृक्षादि का अवयव काकादि भी होने लगेगा। यदि यही हेतु दे दें अनुपलभ्यमानत्वात्, अनुपलभ्यमानत्वात् कि
बोधकावयवा अनुपलभ्यमानत्वात्, तो अनुपलभ्यमान सस में श्रृंग अनुपलभ्यमान है, तब भी अवयव हो जाएगा। सस में श्रृंग क्या है? आपने कहा जो जिसमें अनुपलभ्यमान होता है वो उसका अवयव, तो सस में श्रृंग अनुपलभ्यमान है, इसलिए सस का अवयव। इसलिए एक एक से काम नहीं चलेगा, दोनों कहना है, उपलब्धि भी हो अनुपलब्धि भी हो। तो उसमें केवल सत्संग में केवल अनुपलब्धि है, उपलब्धि नहीं है, और काक में उपलब्धि है लेकिन उपलब्धि नहीं है, इसलिए वो उसका अवयव नहीं। सन के नकार में उपलब्धि भी है अनुपलब्धि भी है, इसलिए उसका अवयव, ये कहना चाहे। आया कि नहीं? इसलिए दोनों कहना अनिवार्य है। तत्र उपलभ्यमानत्व मात्रस्य हेतुत्वे काकादीनामपि वृक्षादिषु उपलभ्यमानत्वात् अन्यत्र अनुपलम्भस्यैव हेतुत्वे षशृंगादीनामपि तत्त्वाच्च हेतुसत्त्वेन साध्या। तो हेतु चला गया है वहाँ, साध्य नहीं है, वो उसका अवयव है नहीं, अनवयव है। तो अनवयव में भी साध्य यदि चला जाए तो क्या हुआ? व्यभिचार हो जाए। अरे वो साध्य तो है नहीं, वो तो अनवयव है। अनवयवी गच्छति, इसलिए हाँ, इसलिए दोनों दिया। अनुबंधा बोधकावयवा तत्र उपलब्ध्यमानत्वे सति अन्यत्र अनुपलम्भात्, है कि नहीं? अनुपलब्धि विषयत्वात्, ये हेतु बन जाए दोनों। समवयव नकारादेः अपि संबंधांतरेण अन्यत्र उपलम्भात् हेतु सिद्धि। आपका ये हेतु असिद्ध है, हेतु असिद्धि ही, ये हेतु असिद्ध हो रहा है, साध्य साधक नहीं है। क्यों? संबंधांतरेण अन्यत्र उपलब्धमान है, सन में समवाय संबंध से उपलब्ध है, और कालिक संबंध से भी वो अन्यत्र उपलब्ध है। अरे कालिक संबंध से काल में ही बैठा है, क्योंकि सर्वेषाम जन्यानाम जगताम आश्रयो मतः लिखते, है कि नहीं? समस्त जन्य पदार्थ कालिक संबंध से काल में रहते ही हैं। तो अयम नकारा कालिक संबंध ने कुत्र स्थापित, तो अन्य संबंधांतरेण अन्यत्र उपलब्ध थे। अब आपने कहा कि नहीं, अन्यत्र उसको नहीं मिलना चाहिए, वो तो मिल रहा है कालिक संबंध, तो ये अनुपलब्ध मानव तो नहीं जाएगा, अतः हेतु तो सिद्ध हो जाएगा। तब कहा एक जाति संबंध होना चाहिए, जत प्रकारक संबंधेन उपलब्धि का हो तत्प्रकारक संबंध अनुपलब्धि का हो। कालिक जो है एक जाति संबंध नहीं है, समवाय एक जाति संबंध है। येन संबंधेन तत्र उपलभ्यमान, लगा कि नहीं? तद्रूपावच्छिन्न अन्यत्र अनुपलभ्यमानत्वम्। जब तुम जेन संबंधेन उपलब्धि विषयता हो तत्संबंधावच्छिन्न से अन्यत्र अनुपलब्धि होना है कि नहीं? तो यहाँ समवाय संबंधावच्छिन्न से, समवाय संबंधेन कालादि में उसकी उपलब्धि नहीं है कि नहीं? अतः सर्वत्र अनुपलभ्यमान दोनों हेतु चला जाए, हेतु चली होगा। संबंधांतर कालिक ले लेंगे, संबंधांतर क्या ले लेंगे? कालिक। जैसे धूम है, जहाँ जहाँ वन्य वही रहता है, धूम संयोग संबंध से ही वन्य में रहता है, अन्यत्र नहीं रहता। जहाँ धूम वन्य रहता है वहाँ नहीं रहता, अन्यत्र अनुपलम्ब है, तो धूम को वन्य का अवयव तो नहीं माना जाएगा। क्या धूम जो है एक जातीय संबंधी है ना, संयोग संबंधेन बन्नो तिष्ठति। हाँ, अन्यत्र संयोगेन तिष्ठति, यत्र बन्धे पर्वतेपि तिष्ठति संयोगेन, पर्वतेपि संयोगेन अस्ति धूम। ऐसा क्यों? अन्यत्र तिष्ठति, बहुत है, उसके स्थान बहुत है। अरे चत्वर पर्वत बहुत सारे स्थान हैं, अन्यत्र उपलब्धते है कि नहीं? बात समझे कि नहीं? सही बात। अरे बन्ही में है, पर्वत में है, चत्वर में, बहुत जगह है संयोगेन, तेनैव संबंधेन सर्व अन्यत्र उपलभ्यते। चलो येन संबंधेन तत्र उपलभ्यमानत्वं तद्रूपावच्छिन्न संसर्गेण अन्यत्र अनुपलभ्यमानत्वम् इति तदर्थः। इति उपलभ्यमानत्वे सति अनुपलभ्यमानत्व का अर्थ है कि नहीं? माने यत् संबंधावच्छिन्न उपलब्धि विषयता हो तत्संबंधावच्छिन्न अनुपलब्धि विषयता हो, अनुपलब्धि विषयता हो, तभी वो अन्यत्र, तभी साध्य का साधक हेतु कहा जाए। एवंच नकारस्य सनि समवायेन उपलब्धस्य अन्यत्र तेन संबंधेन अनुपलभ्यमानत्वात् न दोष है कि नहीं? सनि में जो है नकार समवाय संबंध से उपलब्ध अयुक्त सिद्धत्वात्, और अन्यत्र समवाय संबंध से अनुपलब्ध है। इसलिए समवाय का क्या क्या लक्षण है हमारे यहाँ? समवाय माने तादात्म्य, लेकिन किसका यहाँ तादात्म्य? यहाँ नहीं, यहाँ तो समवाय समुदाय और अवयव का कर रहा है। समवाय को गतार्थ किया है तादात्म्य से व्याकरण,
लेकिन कहाँ पर, जहाँ गुणगुणी का है, गुणगुणी के में तादात्म्य माना है, क्योंकि गुणों का समुदाय ही गुणी होता है, गुणी कोई अतिरिक्त है ही नहीं। इसलिए उनका दोनों का, जैसे आम है, आम अभी हरा है और इसके बाद उसमें परिवर्तन आया तो पीला हुआ, दूसरा गुण आया, दूसरा गुण आया, वास्तविक नहीं। तो वो जो गुण उसमें बदलते गए, वही गुणों का जो समुदाय हुआ, वही तो आम है, तद अतिरिक्त तो कुछ नहीं। इसलिए वहाँ पर गुण गुणी के समवाय को खंडन करते हुए तादात्म्य की सिद्धि किया है। लेकिन घटत्व और घट में तादात्म्य नहीं है। अरे एक जगह की चर्चा है व्याकरण में कि तादात्म्य से काम चल जाएगा, लेकिन घट घटत्व में समवाय। इसलिए प्रायः जब व्याकरण की चर्चा हो तादात्म्य से समवाय के गतार्थ की, तो फट से नैयायिक लोग प्रश्न करते घट घटत्व में तादात्म्य क्या? तो पहले जो बोलने वाला था उसको बताना चाहिए कि किस प्रसंग में है वो गुण और गुणी का प्रसंग है। तो गुण गुणी स्थलीय समवाय का विचार किया है मंजूषा में। सब घट जाति और व्यक्ति में कभी नहीं तादात्म्य। अरे घटत तो घट एक रूप तो थोड़ी है, वास्तविक नहीं। तो यहाँ अवयव है, ये नकार आयुक्त सिद्ध अवयव है। तो जो समवाय का स्वरूप अन्यत्र दर्शन में है, वही समवाय का स्वरूप हमारे भी दर्शन में। इसलिए षष्ठ्यंत पद प्रयोज्य जो विषयता होगी, षष्ठ्यंत पद प्रयोज्य जो विषयता होगी, उस विषयता को समवायी कारण कहते हैं, है कि नहीं? तो यण का समवायी कारण एक है और यण का निमित्त कारण अचि है और यण कार्य है। तो प्रथमांत पद प्रयोज्य जो विषयतावत होगा वो कार्य होगा, और षष्ठ्यंत पद प्रयोज्य जो विषयता होगी वो समवायी कारण होगा, और सप्तम्यंत पद प्रयोज्य अथवा पंचम्यंत को निमित्त कारण होगा। तो वही चीज है यहाँ पर जो है, इक में यण जो है समवायन उत्पद्यते, स्थानीय आदेश भाव है। इसलिए लक्षण कोई इतर नहीं है। अब क्या इतर करेगा? जो लक्षण सार्वजनीन है, अब वो कहेगा कि हम वृद्धिरादेश को नहीं मानते, अब हम कह रहे समवाय को नहीं, समवाय है, मानना ही है। बात समझे कि नहीं? नकार से शनि समवायेन उपलब्ध। तो नकार जो है सन में, इसमें नकार जो है समवायेन उपलब्ध है, आया कि नहीं? तेन संबंधेन अनुपलभ्यमान, और उसी संबंध से अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए सन का अवयव है, सन का बोधक का अवयव। यद्यपि अवयवस्तत्रोपलब्धे इति भाष्यतः तत्र उपलब्धादित्येव हेतु प्रतीयते। यद्यपि अवयवः तत्रोपलब्धे, यद्यपि भाष्य में इतना आया, यद्यपि अवयवः तत्रोपलब्धते बोध के उपलब्धते इति भाष्येण उपलब्धि विषयत्वमेव हेतु इति आगच्छति। केवल इतना ही हेतु सिद्ध हो रहा, क्या? उपलब्धि विषयत्व। समय बताना। हाँ, उपलब्धि विषयत्व ही हेतु सिद्ध हो रहा है। केवल कहना चाहिए अनुबंधा बोध का अवयवाः तत्र उपलब्धि विषयत्वात् भाष्यात्, है कि नहीं? इतने ही देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है। भाष्य का तात्पर्य आगे जोड़ रहा है कि नहीं? तत्रोपलब्धते भाष्यतः तत्रोपलम्भादित्येव हेतु प्रतीयते। हाँ, तथापि कय्यतेन यो हि संशायको हेतुः स कथम निश्चायकः इति आशंक्य। हाँ, कय्यत ने कहा यह संशय कहाँ, ये हेतु स्वयं में संशय है। जिस हेतु स्वयं संशय पर, हेतु तो आता है संशय को हटाने की, और वो स्वयं संशयायक है, संशय उत्पन्न कर रहा है, तो वो निश्चय कैसे होगा? ये कय्यत ने क्योंकि केवल तत्रोपलब्धे भाष्यकार कह के छोड़ दिए, लेकिन अस्मिन हेतु संशय, इस हेतु में तो संशय है। तो जो संशयक है वो निश्चायक बने साध्य साधक कैसे हो सकता है? क्योंकि साध्य में स्वयं संदेह था, उस संदेह को हटाने के लिए हेतु ला के अनुमति कर रहे हैं, और ये हेतु ही यदि असिद्ध है माने संशयक है, इसलिए यह संशय कहा। सा कथम निश्चय कहा, साध्य का तो अभी संशय है, ठीक है, हेतु का कहाँ संशय है? तो निश्चित है ना कि तत्र अनुपलब्ध, तत्र उपलब्ध है, ये तो संशय वाला आगे लिख रहे हैं। यो ही संशय कहा, यो ही संशयको हेतु सह कथम निश्चयकः इति। जो माने अयम हेतु स्वयमेव संशयापन्न, आगे लिखेगा, ये हेतु स्वयं संशयापन्न है, माने हेतु को निश्चायक होना चाहिए। बात में कि नहीं? धूम ये निश्चित है, आप धूम के विषय में कभी भी व्यभिचार नहीं देखे हैं। अब व्यभिचरित धूम को आपने सब जगह देखा, वो निश्चय किए बैठे हैं,
और निश्चायक हेतु ही साध्य की सिद्धि कर दिया। समझ में कि नहीं? लेकिन ये जो हेतु है तत्रोपलब्धे, ये जो हेतु है, ये हेतु जो है संशय है, क्योंकि तत्रोपलब्धे माने बोध के उपलब्धे, बोधक में उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या संशय हो लिख रहा है, यो ही संशय कहा सा कथम निश्चयम करोति, या संशयम आपद्यते माने संशयापन्न सह निश्चयापन्न कथम भविष्यति। तो स्वयं अभी निश्चित दायरे में नहीं है तो आगे क्या ज्ञान कराएगा, लिख रहा है। इत्याशंक्य तत्र उपलम्भादित्यस्य तत्रैव उपलम्भादित्यर्थ करणेन समाहितत्वात्। क्योंकि नीचे कुछ लिखा नहीं संशय, यो ही संशय का है नीचे तत्व प्रकाश का जी क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा है, यो ही संशय का इति तत्र उपलभ्यमानस्य रूपद्वय दर्शनात्। तत्र उपलभ्यमानस्य रूपद्वय दर्शनात्, यथा इसलिए संशय हो गया कि केवल इतने लिखा कि उपलभ्यमानत्वात्, तो ये संशय होगा कि उपलभ्यमानत्व है, अनुपलब्धि तो नहीं कहीं है। यथा वृक्षे उपलब्धायाः शाखायाः अवयवत्वं बलाकायाश्च अनवयवत्वं। देखिए दोनों देखा गया। तद्वत् बोधके उपलभ्यमानस्य अनुबन्धस्य अवयवत्वं अनवयवत्वं वा इति कयेन व्याख्यातम्। वृक्ष में शाखा उपलब्ध है तो अवयव के रूप में देखी गई, और बलाका भी उपलब्ध है लेकिन अनवयव के रूप में। तो उपलब्ध मानत्व में संशय है। उपलब्ध मानत्व दो चीजें हैं, बलाका भी और शाखा भी, लेकिन एक अवयव है एक अनवयव है, इसलिए यह हेतु अवयवत्व का निश्चायक नहीं रहा। यह हेतु अवयवत्व निश्चायक नहीं रहा। उपलब्ध मानत्व तो निश्चित है, हाँ निश्चित है, उपलब्ध मानत्वम उभयो तिष्ठति। उपलब्ध मानत्वम तत्र तत्र अवयवत्वम इस प्रकार का निश्चय नहीं है, नहीं ये इसमें लगा आया कि नहीं, इसलिए कि बलाका वहाँ उपलब्ध है लेकिन अवयव नहीं है। तो इसलिए यह हेतु जो है संशय को बताने ही वाला है, न कि इसमें कोई निश्चायक नहीं। बात सुने कि नहीं, आया कि नहीं। इसलिए अवयवत्व में ही संशय है, क्योंकि अवयवत्वान अवयवत्व दोनों देखे गए। उपलभ्यमानत्व अनवयवत्वम अपि साधनोति अवयवत्वम अपि साधनोति, है कि नहीं। वृक्ष से बलाका अनवयवी भूता, क्यों उपलभ्यमानत्वात्। वृक्ष शाखा अवयवी भूता, क्यों उपलभ्यमानत्वात्। ये दोनों सिद्धि कर, इससे संशय कहा, या संशय कहा सह न निश्चय का न साध्य साधक जी। तो कहा इसलिए कैयट ने उसका अर्थ लगाया कि तत्रोपलब्धे, भाष्य का अर्थ है तत्रई उपलब्धे, इसका मतलब अन्यत्र अनुपलब्धे। जब ये लग गया तो उसका पारिशेष अर्थ निकल गया। भाष्य का तात्पर्य लगाया कि माने तत्रोपलब्धे जो ये भाष्य है, इस भाष्य का तात्पर्य जो है सावधारण में है। तत्रई उपलब्धमान उपलब्धे, बोध के ए उपलब्धि माने अन्यत्र नोपलब्धि, ये हेतु स्वयं में आया। तदनुसारेण अयं ग्रंथा तत्रोपलब्धते अन्यत्र अनुपलम्भात्। हो गया। जय जय।